हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट 2025 को जारी किया, जो पर्यावरण, विज्ञान तकनीकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के संयुक्त तत्वावधान में तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पर भारत के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। 2023-24 के मूल्यांकन में इसका समग्र स्कोर 77 है। 2011 से इसका PCI लगभग 3 गुना बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में हिमाचल प्रदेश 16 में से 9 लक्ष्यों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करता है। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल प्रदान करने में हिमाचल अग्रणी। सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में राज्य का स्कोर सबसे ज्यादा। आज सबसे पहले एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित मीटिंग थी, जो 11 साल बाद प्रदेश में हुई है। उस मीटिंग में चर्चा की गई और मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसी वारदातें हुई है जो एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित है। यानी कि हिमाचल की जनता इसमें बहुत जागरूक है और एट्रोसिटी के प्रति लोगों का जागरूकता ही एक इस समस्या के निदान में बड़ा कारण बना है। दूसरी मीटिंग हमारे बजट से संबंधित थी, जिसकी ये आधी मीटिंग हुई है। तीसरी जो मीटिंग है जिसमें आप आए, पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण और HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट हमारी सबमिट की है उससे संबंधित है। प्रदेश का अगर आप लोग पहला बजट देखेंगे, पहले बजट के से अनुसार उस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि आज हम 5 बड़ी स्टेटों में HDR की रिपोर्ट में 5 स्टेटों के अंदर शामिल हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही आर्थिकी को लेकर भी अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने कहा कि वे बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलकर हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के पास हम बताएंगे कि GST लगने से पहले हमको 4,500 करोड़ वैट और एक्साइज का आता था। GST लगने के बाद से हमें स्टेट को कितना नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने GST कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ हर साल दिया। 2017 में 3200 करोड़ दिया, जून 22 तक 3200 करोड़ देते रह गए। लेकिन 5 साल देने के बाद उसके बाद हमारे को GST कंपनसेशन से कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। और कभी ज़िंदगी में हमें GST लगने से कभी लाभ भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि GST जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है, यानी कंज्यूमर हमारे पॉपुलेशन ही 75 लाख है। तो 75 लाख में जो हमारा आदमी कोई एक कुरकुरे का पैकेट खरीदता है या कोई और जो पैकेट खरीदता है जिस पर GST लगता है, कोलगेट लेता है, ब्रश लेता है, तो वो खरीदेगा तो उसमें GST तब लगता है। हम प्रोड्यूसर स्टेट फार्मास्यूटिकल में है। 35% जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज़ है एशिया की हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ से पहले जहाँ में बद्दी के एरिया से 3.5 और 4,000 करोड़ रुपया GST आता था, अब घटकर वो सिर्फ 150 करोड़ रुपया रह गया। तो उस सिलसिले में भी मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी के पास अपनी बात रखूँगा। बता दें कि हिमाचल इन दिनों खराब आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। प्रदेश की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन को इस बार आई प्राकृतिक आपदा ने तोड़कर रख दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अब हिमाचल सरकार को फार्मा हब से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन उद्योगों से पहले 3,500 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को मिलते थे, लेकिन अब इन फार्मा कंपनियों में प्रोडक्शन रुकने से केवल 150 करोड़ रुपए ही मिल पाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार से हिमाचल को 1,500 करोड़ रुपए की पहली घोषणा के बाद क्या कुछ मिल पाएगा। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।